हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की अटेली तहसील में उद्यान विभाग की नेट हाउस व पॉली हाउस सब्सिडी योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जानकारी के अनुसार किसानों को दी जाने वाली इस योजना की सब्सिडी में एक निजी फर्म द्वारा लाखों रुपए का गबन किया गया है। आरोप है कि फर्म के मालिक सुनील कुमार, यशपाल और रतनलाल ने किसानों के नाम पर लगभग 34 लाख रुपए की सब्सिडी अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। पीड़ित किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि विभागीय दस्तावेजों में उसका नाम दिखाकर राशि फर्म के खातों में भेजी गई, जबकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसानों का कहना है कि विभाग की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी गड़बड़ी संभव नहीं है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं यह मामला सामने आने के बाद उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। महेंद्रगढ़ के अटेली में किसानों के नाम पर सब्सिडी घोटाला, 34 लाख की सरकारी राशि निजी फर्म के खातों में पहुंची, जांच की मांग तेज। मेरे साथ में एक व्यक्ति खड़े हैं जो हरियाणा से जयपुर आए हैं। पीड़ित लगा के लगातार सरकार से और प्रशासन से अपील करते करते थक चुके हैं, पर आश्वासन के अलावा अभी तक कोई भी तरीके की सहायता नहीं दी गई है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार में किस तरीके से कुछ किसान और कुछ अधिकारी मिलके एक पोलिंग हाउस के नाम जिसे कहते हैं कि किसानों को एक सब्सिडी दी जाती है, जो कि पोलिंग हाउस के नाम से दी जाती है, जिसको मैं आपको आसानी से बताना चाहूंगा कि जिसको ग्रीन मैट कहा जाता है, जिसको जमीन पर लगा के किसानों के द्वारा वो सब्सिडी ली जाती है। अब किस तरीके की धांधली है, मेरे साथ में पीड़ित हैं, लगातार वो शिकार हैं। ऐसे ही जो पीड़ित परिवार है जो लगातार अपनी मांग को लेकर अब जयपुर पहुंचे हैं। शायद ये बीजेपी कार्यालय के सामने है, हमारी मुलाकात हुई तो शायद आपको दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा में किस तरह की जो किसानों के साथ या कुछ किसान और कुछ अधिकारियों का मिली भगत से कितना बड़ा गबन किया जा रहा है। पहले तो नाम बताइए साहब। मैं वीरेंद्र सिंह, सनोप श्री प्रभात सिंह, VP और रत्ताकला डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। वीरेंद्र जी, क्या पूरा मामला है, ये क्या सब्सिडी है और किसको दी जाती है? ये सारे गवर्नमेंट इनकम टैक्स बचा करके किसान मजदूरों के लिए सब्सिडी का उनको तरक्की करने के लिए सब्सिडी देती है सरकार की तरफ से। फर्म प्रोपराइटर श्री सुनील कुमार, उसके भाई यशपाल और उसके पिताजी रतनलाल अपने खेतों में झूठा शपथ पत्र। इनका नाम बता रहे हो, ये कौन है जिन्होंने ये सब्सिडी उठाई है? ये फर्म प्रोपराइटर हैं, फर्म प्रोपराइटर है जो ये नेट हाउस लगाने का काम करता है। अच्छा, और इसका के लिए जो नेट हाउस लगते हैं ये लगाता है। और इसका भाई यशपाल है जो खाद बीज भंडार का दुकान भी है, उस पर पहले भी FIR दर्ज हुई है खाद बीज ब्लैकमेलिंग में। और तीनों बाप बेटों ने झूठा शपथ पत्र देकर आज तक कोई नेट हाउस नहीं लगाया है। उसमें 34 लाख रुपए सब्सिडी ले रखी है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 157 महेंद्रगढ़ में लगे हैं, 90 रेवाड़ी में लगे हैं। किसी भी किसान को बिल नहीं दे रखे हैं। नकली माल लगा करके, अधूरा माल लगा कर कई लाखों का एक नेट में गबन कर रखा है। मैं 4 साल से बीजेपी प्रशासन हरियाणा में सब जगह घूम चुका सबूत लेकर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि बीजेपी सरकार मैं या मेरे बच्चों को, इन जालसाजियों को इतना बढ़ावा दे रही है, ये मेरे साथ जान माल का है, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हादसा करवा सकते हैं। किससे है आपको खतरा? ये सुनील कुमार है, ये किसी भी मेन सुनील कुमार ये अधिकारी हैं जो किसी भी तरह का किसी भी से जाति पाति का एक्सीडेंट के द्वारा किसी के थ्रू भी मेरे साथ ये हादसा करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग हैं जो 60-70 साल के हैं। शायद बीजेपी की सरकार है और ये राजस्थान में बीजेपी की सरकार से मदद मांगने आए। सवाल बड़ा उठता है कि जहां किसानों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं मेरे साथ एक किसान मौजूद है जो शायद अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। जब सरकार से इन्होंने, वहाँ बीजेपी की सरकार है, हर सरकार के मंत्री, अधिकारी, पुलिस प्रशासन सबसे गुहार लगा चुके हैं, पर शायद उस गुहार लगाने का जो नतीजा सामने आ रहा है वो इनकी जान का आ रहा है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ चुकी है कि जो पीड़ित परिवार अपनी जान को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है? कुछ और भी जानकारी लेंगे। जैसे आपने बताया कि सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी का एक जो किसान है उसको कितनी मिलती है? एक किसान जैसे जमीन पर जितनी स्क्वायर मीटर लगती है उसके 65% मिलती है।
65%। 60% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो ये सब्सिडी का जो पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, शायद अधिकारी इसकी जांच करने आते हैं। अधिकारी झूठी जांच करने आते हैं। इतनी शिकायतें मेरे पास आई हुई है। एक साल में नेट खराब हो जाता है। नकली माल लगाकर एक सेब खरीद लेता, खुद ही खरीद के दूसरी जगह लगा दिया पुराना। एक साल की मेरे पास शिकायत आई हुई है काफी। अधिकारी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और इसको खुद को बचाने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। जबकि आज भी उसके नेट हाउस देखो, मध्यस्थता में नेट की हालत मेरे पास फोटो है, क्या है। लेकिन उसके जालसाज भ्रष्टाचारी को तो बचा रहे, किसानों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहते हो? मैं प्रशासन द्वारा यही चाहता हूं कि मैं और मेरे परिवार की और आम भारत के सभी किसानों के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो पूरी तरह से उनको लाभ दे करके उनकी बिल्कुल जांच करवा के और उनको फायदा उठाकर अपनी जिंदगी आसानी से व्यतीत कर सके। कहीं ना कहीं जो संपत्ति लगाई जा रही है वो बीजेपी सरकार को भी लगाई जा रही है। कुछ अधिकारी या कर्मचारियों की मिलीभगत से ये बड़ा गबन का खेल चल रहा है। आखिर सरकार के कुछ नुमाइंदे आखिर इस तरीके से गबन क्यों कर रहे हैं और किसकी सह पर कर रहे हैं? क्योंकि ये जो खबर है ये दिखाने की जरूरत है। लगातार ऐसे मामलों में जहां बीजेपी सरकार दावे करती है किसानों को आगे बढ़ाने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का, तो वहीं भ्रष्टाचार उन्हीं की सरकार में कुछ अधिकारी और कुछ मिली भगत करके ये चल रहा है। आखिर ये पीड़ित परिवार है, हरियाणा से मदद मांगने जयपुर की सरकार में आए हैं। शायद इनको राजस्थान से कोई मदद मिल सके। अब देखने की बात ये होगी, इनको जान का खतरा है, ये अपील करते फिर रहे हैं, मीडिया से सहारा ले रहे हैं कि मुझे मेरी जान की सेफ्टी की कोई गारंटी दी जाए। लगातार ऐसी खबरों पे हमारे साथ बने रहिए और हम आपको कुछ गबन के सबूत मैं दिखाना चाहूंगा जिन्होंने पूरी एक फाइल तैयार की है। अधिकारी और सरकार के जो कुछ नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सर्टिफाइड कॉपी है। ये शायद तकनीकी सहायक कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, ये देख सकते हैं। इसमें क्या मामला है बताइए थोड़ा। इसमें जी रतनलाल एक ये इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक रतनलाल से नाम व्यक्ति है जिन्होंने एक 3840 गज स्क्वायर मीटर पे एक सब्सिडी उठाई है, जिसकी सब्सिडी उठी है 11,23,200। सवाल बड़ा उठता है। अब दूसरे कागज पे आते हैं, आपको उसमें दिखाते हैं। दूसरे कागज पे जो सरकार ने इसकी जो जमीन है वो जो नापी गई, जो दूसरा, अब ये जो ओरिजिनल, जो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो ओरिजिनल चीज है वो आती है 3344 स्क्वायर फीट। आखिर ये कितना लंबा गैप कर दिया गया है? अब इसके नाम पे सब्सिडी उठ चुकी है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये व्यक्ति नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं जो सरकार के खुद के बनाए हुए हैं, जिन्होंने खुद क्षेत्रफल नाप के इसको तैयार किया गया है। अब देखने का सवाल यही है कि शायद अब सरकार इस पीड़ित परिवार की मदद करती है या नहीं। क्या दिखाना चाह रहे हो आप बताइए। मेरी शिकायत पर जेडीएस धर्म सिंह पंचकुला से मौके पर आए थे, जहां पर तीनों बाप बेटों ने जो शपथ पत्र दे रखा है उसमें उसकी रिपोर्ट के अनुसार आज तक कोई नेट हाउस नहीं लगा। खुद सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नहीं लगा, ये लिख रखा देखो इसमें। और फिर भी अधिकारी बचा रहे हैं। मैं 4 साल से प्रशासन परेशान हो रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। मेरे पास सबूत है। मुताबिक गिरदावरी देख लो आप, तीनों बाप बेटों की गिरदावरी में आज तक कोई नेट हाउस या कोई गैर मुमकिन जगह नहीं दिखा रखी है। मेरे पास सारे सबूत है, लेकिन प्रशासन में मैंने कोई सीएम तक, पीएम की रिवेंस तक, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कि ये कोई प्राइवेट है। ये सरकार के ही डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और सरकार के ही कुछ नुमाइंदे मिली भगत करके उस किसान की फर्जी तरीके से सब्सिडी उठा रहे हैं। आखिर बड़ा सवाल है, जिस जगह पर एक ही जगह पर 11 लाख रुपए का गबन है, 34 लाख का, 34 लाख का, ये तीनों बाप बेटों ही हैं, अच्छा, तीनों की देखो। जब एक ही विवाद में 34 लाख का गबन आ रहा है, तो अगर वो आसपास के क्षेत्र को हम खंगालें तो शायद ये करोड़ों में पहुंच सकता है। आखिर सरकार के कुछ नुमाइंदे इस तरह की घालमेली क्यों कर रहे हैं? आखिर सरकार को किस तरीके से चूना लगाया जा रहा है, ये आप साफ देख सकते हैं। हम आपको और भी ऐसे मामलों पे खबर दिखाएंगे और लगातार जागरूक करेंगे, और हम सरकार से अपील भी करेंगे कि इस व्यक्ति की जो मदद हो सके वो मदद की जाए। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। एक और चीज है सर, एक और